हाँ, आपको ज़रा सुनकर आश्चर्य लगेगा, लेकिन आपने सही सुना। एक ऐसा रोग है कि जिससे सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। 34 साल का अनुभव हो गया, सिंस 1993 में इसमें हूँ। तो मैंने देखा है कि संतान प्राप्ति न होना, इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। दो, पुरुष में कोई खामी आ जाए तो भी संतान नहीं होगा, चाहे स्त्री के जनन तंत्र में कोई खामी आ जाए, चाहे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए, यूट्रस इसमें कुछ हो जाए, गर्भाशय में XYZ कुछ भी हो सकता है। और हमारा सारा तंत्र, इसमें एक पचन तंत्र है, इसमें एक रुधिराभिसरण तंत्र है, वैसे ही एक प्रजनन तंत्र है, सारे तंत्र। मित्रों नमस्कार, मैं बीवी चौहान, हमारी YouTube चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सब जानते हैं सारे विश्व में मानव आज कितना परेशान है, बहुत सारे दुखों से जूझ रहा है। इसमें से सबसे ज्यादा वो है रोग, डिजीज, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, हार्ट, कैंसर, कोरोना एटसेट्रा एटसेट्रा, हजारों प्रकार के। और इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अनगिनत रोगों में से एक रोग है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ऐसा रोग है कि मान लो ये रोग स्प्रेड हो गया, जैसे आज कैंसर स्प्रेड हो चुका है, डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स सारी दुनिया में स्प्रेड हो चुका है, जिससे सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। वो कौन सा रोग है? ऐसा रोग कि जहां रीजनरेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है। ये सृष्टि जो टिकी है ना, हजारों सालों से, लाखों करोड़ों सालों, खरबों सालों से, तो ये रीजनरेशन के कारण है। और विधाता ने, भगवान ने, निर्माणकर्ता ने ये व्यवस्था की है रीजनरेशन की। इसीलिए हम देखेंगे कि जितने जीव है, पेड़ पौधे हैं और सारे जलचर, स्थलचर, नभचर है, सभी में रीजनरेशन प्रोसेस दी है। और इसके लिए जो जरूरी है वो भगवान ने नर और मादा दिया है। नर और नारी, जेंट और लेडी, स्त्री और पुरुष, दोनों मिलकर संतान पैदा होती है। जैसे बीज और धरती मिलकर फसल मिलती है, तो यहाँ भी नर और मादा मिलके संतान बनाते हैं। ये संतान फिर से नर मादा, फिर से संतान, ऐसे ये सृष्टि चलती आई है, चलती रहेगी। ऐसी ये भगवान की रचना है। लेकिन मान लो कोई ना कोई गलती के कारण रीजनरेशन प्रोसेस टोटली बंद हो गई, जीरो, मतलब सृष्टि का अंत। ये सडन जीरो नहीं होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। आज हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व, संतान न होना बहुत व्यापक हो चुका है, बहुत सारी दुनिया में। तो ये आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे धीरे। आज मान लो 20% है, तो फ्यूचर में 21 होगा, 22 होगा, 30 होगा, 40 होगा। तो ऐसे करते करते सब ये 100% पे पहुंच जाएगी, यानी सृष्टि का अंत। कि इसमें से जो बचना चाहते हैं बच सकते हैं। वैसे तो ये भी बताया गया है कि यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मरण विधिहात, यानी कि जन्म और मृत्यु ये भी तो विधिहात है, यानी प्रारब्ध का खेल है, प्रभु का खेल है। तो फिर तर्क क्यों, ऐसे वीडियो क्यों? ये सवाल स्वाभाविक है। तो इसलिए ये वीडियो है कि भगवान ने एक ऐसी माया बनाई है, और ये माया में केवल मानव समुदाय है ऐसा नहीं, हर कोई जीव, चाहे चूहा हो, कुत्ते बिल्ली हो, छोटा हो, बड़ा हो, एक ऐसा ममत्व रखा है अपने बच्चों के प्रति। हाँ, बंदर भी हो, कोई भी हम देख सकते हैं कितना
प्यार करते हैं, हिफाजत करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा देखभाल अपने संतानों की करते हैं। और हर कोई माँ बाप, दादा दादी अपने परिवार में नया बच्चा चाहते हैं। जिसकी शादी हो गई तो उनके माँ बाप चाहने लगते हैं कि जल्द से जल्द एक छोटा बच्चा आ जाए। तो वीडियो इसलिए है कि हर किसी की इच्छा है, जैसे हमने देखा अंत तो वही होना है अंत में जो भगवान ने सोच रखा है। लेकिन फिर भी हम जानते हुए भी हमारी एक उत्कट इच्छा होती है संतान के बारे में, संतान प्राप्ति के लिए। तो इसके लिए भी ये वीडियो बनाना जरूरी है। तो मेरे अनुभव के हिसाब से आज 34 साल का अनुभव हो गया, सिंस 1993 में इसमें हूँ। तो मैंने देखा है कि संतान प्राप्ति न होना, इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। दो, एक जैसा अभी हमने देख लिया प्रारब्ध विधिहात, अभी देखा ना, जन्म मरण विधिहात। एक है विधि ने यदि तय कर रखा है कि यहाँ संतान देना है तो अवश्य देंगी, नहीं देना है नहीं देगी। लेकिन दूसरा जो कारण है वो है मैन मेड गलती। मैन मेड गलती के कारण भी निसंतानता होती है, यानी संतान प्राप्ति रुक जाती है। भगवान को तो ये सृष्टि चलाना है, इसीलिए तो ये रीजनरेशन प्रोसेस बनाया। और हम देखते हैं सभी प्राणियों में ये रीजनरेशन प्रोसेस चालू ही है। कम ज़्यादा होगी हमें पता नहीं, हमने स्टडी नहीं किया है, लेकिन इंसान में तो हम देख रहे हैं। तो एक है विधाता, दूसरा है विज्ञान, यानी मैन मेड साइंस, जिसके आधार से हम विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सब कुछ सोच के खाते हैं जो हमारे शरीर में पचता नहीं है और बाधाएं डालता है। तो इसमें से बहुत सारी बाधाएं इसका कारण है, इसका परिणाम है बहुत सारे रोग। उसी तरह एक बाधा है संतान न होना। चाहे पुरुष में कोई खामी आ जाए तो भी संतान नहीं होगा, चाहे स्त्री के जनन तंत्र में कोई खामी आ जाए, चाहे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए, यूट्रस में इसमें कुछ हो जाए, गर्भाशय में XYZ कुछ भी हो सकता है, अंडे समय से नहीं निकलते हैं तो खत्म हो जाते हैं, तो कंसीव नहीं होती लेडी, बहुत सारे ऐसे। इन शॉर्ट ये जो कुछ हो रहा है इंसान की गलती है कि वो गलत खाना खाता है। और यही तो कारण है कि ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी गत 50 सालों में इतना बदलाव मानव ने अपने भोजन में किया है कि जो गलत पे गलत खाता ही जाता है। तो ये निसंतानता को बढ़ावा देती है। क्या करें, कोई निवारण? इसमें से हम बाहर आ सकते हैं, इसका समाधान हो सकता है, तो क्या करें? तो वहीं दो बातें आती है। एक, जो गलत खाना खाया, जो रुक गया, चिपक गया, जिससे वात पित्त कफ बने, कीड़े पड़े और जिससे प्रजनन तंत्र हमारा खराब हो गया। तो अब प्रजनन तंत्र को फिर से कार्यरत करना है तो क्या करना पड़ेगा? सो सिंपल कि जो बिगड़ गया है गलत आहार के कारण, गंदगी के कारण, तो दोनों बात है। एक तो गंदगी हटाना पड़ेगा, सबसे पहले गंदगी हटाना पड़ेगा। तो हम कहाँ प्रजनन तंत्र की गंदगी हटाएंगे? ऐसा नहीं है, शरीर की गंदगी। तो इसमें प्रजनन तंत्र भी शरीर का एक भाग है, वो भी साफ हो जाएगा। इसके लिए हमारी बहुत सारी वीडियोज है, आपको पता है सफाई के बारे में, वो आप देख सकते हैं। सारा शरीर साफ हो जाएगा, प्रजनन तंत्र भी साफ हो जाएगा। पुरुष करेंगे तो पुरुष का, स्त्री करेंगे तो स्त्री का, संतान का मामला है तो दोनों को करना है। और दोनों की सफाई जब हो जाती है तब दोनों का प्रजनन तंत्र अब अच्छी तरह से काम करने लगता है। तो अब स्त्री कंसीव होगी और संतान मिलेंगे। ये केवल भविष्यवाणी नहीं है, ये केवल आश्वासन नहीं है, लेकिन 34 सालों का अनुभव का निचोड़ है। हमने देखा है कई सारे ऐसे कपल जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इस जन्म में आपको
कोई भी तरीके से संतान प्राप्ति होने वाली नहीं है। उनको हुई है, इंडिया में भी हुई, न्यूजीलैंड में भी हुई, यूएसए में भी हुई, जहां जहां जिसने भी प्रयोग किया सभी को लाभ मिला है। तो अब पता चल गया क्या करना है। सफाई करेंगे, शुद्धि हो जाएगी और हमारा सारा तंत्र, इसमें एक पचन तंत्र है, इसमें एक रुधिराभिसरण तंत्र है, वैसे ही एक प्रजनन तंत्र है। सारे तंत्र अपना काम सही ढंग से करने लगेंगे तो संतान प्राप्ति होगी और सारे रोग भी हट जाएंगे। तो हो गया इतना, संतान भी मिल गया। लेकिन फिर से वो गलती करेंगे तो हम फिर से वही गंदगी से हमारा शरीर भर देंगे और फिर से नाना प्रकार की बीमारियां और फिर से इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। तो अब सचेत रहना है। क्या करना है? बस अब हमारा भोजन हमें खाना है। कैसे खाना है? अन्य प्राणी जैसे खाते हैं, भूख से खाना है, प्यास से पीना है। समय से नहीं खाना और कोई स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स के हिसाब से पीना नहीं है। न ठंडा, न गर्म, न हॉट ड्रिंक्स, न कोल्ड ड्रिंक्स, सादा पानी, और वो भी कोई प्रोसेस किया हुआ पानी नहीं, बारिश का पानी, नेचुरल, सब कुछ नेचुरल। और हम भी जहाँ तक हो सके हमारा जीवन नेचुरल बना दे, यानी कि प्रकृति की गोद में खेले, हमारा सही भोजन ही खाए जो कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां हैं। और इसमें भी नो ऑयल, नो बॉयल, नो फायर, नो फाइबर। हाँ, फाइबर भी नहीं, आग पे भी नहीं चढ़ाना, ऑयल या तो एनिमल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं। ऐसा भोजन हम खाएंगे तो अब मरते दम तक हम निरोग रहेंगे, हमारी संतान भी अच्छी रहेगी, निरोग रहेगी, सशक्त रहेगी, बुद्धिवान, बलवान रहेगी। हाँ, तो ये एकदम सरल सिद्धांत है प्रकृति का, जो मेरी समझ के अनुसार मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी, स्वीकारे न स्वीकारे, अपनाए